हे एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गैलेक्सी। आज की वीडियो में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जो नीट में कुछ पीवाईक्यूज भी पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। लिखा, लिनस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। जो लिनस थे, कैरोलस लिनस, उन्होंने कौन सा नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था? तो वह एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, उन्होंने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, बताया था। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में उन्होंने ये बताया था कि जो साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड है वो आपके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वर्ड है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनस। तो कैरोलस लिनस का ही जो सेकंड स्टेप, मतलब जो उन्होंने बताया था, 4 स्टेप दिए थे, तो वही स्टेप वाइज स्टेप नीड में पीवाईक्यूज भी पूछे गए हैं, तो यही पीवाईक्यूज है। तो देखिए, उन्होंने बताया क्या था कि जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पीशीज को, और इसी साइंटिफिक नेम के आगे साइंटिस्ट का नाम भी आएगा। ठीक है, जो साइंटिस्ट, मतलब जिस साइंटिस्ट ने इसका नॉमेनक्लेचर किया है वो साइंटिस्ट का यहाँ पर नाम भी होगा। तो देखिए, जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या होगा? कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल। यहाँ पर दोनों कैपिटल लेटर है तो ये हो नहीं सकता। दूसरा है मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे कैरोलस आ गया, कैरोलस नहीं आएगा, सबसे लास्ट वाला ही सिर्फ आएगा। यहाँ दिया है मैंजीफेरा इंडिका में पहला कैपिटल लेटर है, दूसरा स्मॉल है, उसके बाद फिर लिनस। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। जब हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ाई जाती है तो उसमें ये पता होता है कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मतलब स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर कम होने लगता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं लेस जनरल कैरेक्टर, तो जो सबसे कम जनरल कैरेक्टर होगा वो होगा आपका स्पीशीज में। ठीक है, स्पीशीज में, स्पीशीज से जब ऊपर किंगडम की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो जनरल कैरेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं? जनरल कैरेक्टर भी इसके साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन कॉमन कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो यहाँ से लेस जनरल कैरेक्टर पूछ रहा है, तो जो सबसे कम जनरल कैरेक्टर होगा वो होगा आपका स्पीशीज में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताना है, क्या है? तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये बात सही है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको ये बात बताई, जीनस, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर वर्नेकुलर ओरिजिन। यहाँ पे वर्नेकुलर ओरिजिन नहीं होगी, यहाँ पर आएगी आपकी लैटिन, लैटिन की ओरिजिन होती है। तो ऑप्शन सी हो गया आपका इनकरेक्ट। और डी क्या दिया? द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट है, द साइंटिफिक टर्म फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं उसे कहते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन, तो स्पीशीज ये क्या है? ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फाइलम भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, डोमेन भी। लेकिन यहाँ पर जो टैक्सॉन दिया है ये क्या है? आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टर्म, साइंटिफिक टर्म। नेक्स्ट है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। न्यू सिस्टमैटिक, देखो सिस्टमा नेचर एक पब्लिकेशन था जिसको कैरोलस लिनस साहब ने दिया था। ठीक है, उनका ही पब्लिकेशन था, उन्होंने ही सिस्टमा वर्ड यूज़ किया था सबसे पहले। उन्होंने सिस्टमा में ये मतलब जो था मेन पॉइंट कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और जितने भी प्लांट हैं, नई वैरायटी के हैं, जो भी स्पीसीज मिल रही हैं, उनको एक सिस्टमैटिक वाइज में अरेंज करना था। तो यहाँ पर क्या लिखा है? टर्म न्यू सिस्टमा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ म्यूसिडाई। म्यूसिडाई किसकी फैमिली है? आपकी एनसीईआरटी में जो टेबल 1.1 बनी हुई है फर्स्ट चैप्टर पर, वहां से ये क्वेश्चन आया है सीधा सीधा। अगर आपको टेबल याद है तो आप बिल्कुल इसका सही आंसर बताएंगे, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय। फाइलम टर्म किसने दिया था? देखो ये क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ही है, और टेक्सॉन, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, इन सब के जो आविष्कार है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमिक जो थे, उन्हें बोला जाता है कैरोलस लिनस साहब को।
नेक्स्ट है अ टेक्सोन इज, एक टेक्सोन इज क्या है ये? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज नहीं, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नहीं, ये सब कैटेगरीज है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ये तो हैबिटाट बन गया ना उसका, ये भी नहीं है। अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। देखो यहाँ पर जो टोमेटो पोटैटो ये दोनों क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर है और इनकी फैमिली का नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली के ही दोनों टोमेटो पोटैटो, और भी इसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, तो वो सब किसकी? सोलेनेसी फैमिली के हैं। तो सोलेनेसी क्या है? फैमिली। यहाँ पर पूछ रहा है लेवल ऑफ, किस लेवल के है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, फैमिली। नेक्स्ट है इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्की अरेंजमेंट ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल। देखो हायरार्की मतलब होता है किसी भी चीज के क्रम में, घटते से बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ना या बढ़ते से घटते हुए क्रम में आगे बढ़ना, इसको कहते हैं हायरार्की। और ये है आपका नीट 2022 का क्वेश्चन। देखो कितना इजी पूछा गया था। ट्रिक याद रखना सिंपल है, कीप पॉड क्लीन और फैमिली गेट सिक। बस ये ट्रिक याद रहेगी तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आता है? किंगडम, पॉट से क्या आता है? फाइलम, क्लीन से क्लास। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, और से ऑर्डर फैमिली, गेट से जीनस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो गया आपका करेक्ट। तीनों चेक कर लेते हैं। किंगडम, क्लास तो आ ही नहीं सकता, किसी किंगडम के बाद आता है आपका सीधा फाइलम। किंगडम ऑर्डर नहीं, तीनों गलत हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। यहाँ पर रैंक वर्ड आ रहा है, तो रैंक वर्ड अगर कहीं आ रहा है तो वो रिलेट करेगा आपका टेक्सोन से। एनी रैंक इज कॉल्ड टेक्सोन, एनी वन रैंक इज कॉल्ड टेक्सोन। तो यहाँ स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, ये तीनों क्या है? आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेपिंडल्स इज एन ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर बोल रहा है, तो वीट का ऑर्डर क्या होता है? पोलिस होता है। मैंगो का ऑर्डर होता है सेपेंडल्स। और यहाँ क्या दिया है? डाइकोटेलिडन। तो ये जो डाइकॉट है ये क्या है? आपकी क्लास है। अगर क्लास पूछता है यहाँ पे सेपेंडल्स की क्लास तो हम लगाते हैं ऑप्शन डी, लेकिन हमसे यहाँ ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर है ये किसका? मैंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिटूनिया एंड धतूरा इज अ फैमिली ऑफ। ये पिटूनिया एंड धतूरा ये आपकी जो इसी चैप्टर में जो टॉपिक है फैमिली, वहां से मैंने ये लाइन ली है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और लिखा हुआ है इज अ फैमिली ऑफ सोलेनेसी। आपकी मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट में भी 3 फैमिली आपको पहले पढ़ाई जाती थी, फैबेसी, लिलेसी एंड सोलेनेसी। इस बार जो अपडेटेड एनसीईआरटी उसमें आपके फैबेसी और लिलेसी कट चुकी है, सिर्फ सोलेनेसी ही आगे आपको पढ़नी है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन इन द बायोडाइवर्सिटी इज। बायोडाइवर्सिटी में जितनी भी नोन स्पीशीज है वो है आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 1.7 से 1.8 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड थे और ये एक्सपेक्टेड भी होते हैं कि एग्जाम में दोबारा पूछे जाने के इनके चांसेस होते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जितने भी स्टेप हैं ये आपको बिल्कुल जैसा आपके एनसीईआरटी में छपे हैं वैसे ही याद होने चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपको बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।